अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा बताता चलूँ कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट किसी दिन के एंड पे या किसी वीक के एंड पे 15 दिन बाद या 30 दिन के बाद बनाई जाती है, ताकि आपके और बैंक के दरमियान जो एंट्रीज़ हैं जो नहीं हुई उनको रिकॉर्ड किया जा सके, उनको रिकन्साइल करके अपनी किताबों में दर्ज किया जा सके। ठीक है, इसको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट करने के लिए आपके पास अपना लेजर होता है और बैंक का लेजर होता है, और जो इसमें सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है टिकिंग करना, मतलब अपने लेजर से और बैंक के लेजर से टिक करना। अगर आपकी टिकिंग 100% ठीक है तो आप रिकन्सिलिएशन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर आपकी टिकिंग में कहीं पे भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है तो आपको रिकन्सिलिएशन करने में प्रॉब्लम होगी। तो याद रखें कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में टिकिंग करते वक्त टिकिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि मतलब जो आपने बैंक में डेबिट साइड पर टिक किया है वो आप अपनी क्रेडिट साइड पर टिक करें, और जो बैंक में क्रेडिट साइड पर किया है वो डेबिट साइड पर करें। तो चलते हैं रिकन्सिलिएशन की तरफ। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। दूसरे नंबर पे आ गया एज़ ऑन 31/3/2018, वो चाहे आप जिस भी डेट पे बना रहे हो, चाहे वो आज की डेट पे बना रहे हो। तीसरे नंबर पे आ गया जी फ़लाँ बैंक है, मिज़ान बैंक है, HBL बैंक है, सुनहरी बैंक है, या कोई भी बैंक है, उसका नीचे अकाउंट नंबर आ गया। ठीक है, और उसके बाद अकाउंट बैलेंस एज़ पर अवर बुक, मतलब जो बंदा, मतलब मैं बैंक के साथ रिकन्सिलिएशन कर रहा हूँ, ये मेरा बैलेंस आ गया जी 31/3/2018 को मेरा 1 लाख रुपया डेबिट बैलेंस आ रहा था बैंक में। ठीक हो गया। 4 तरह की एंट्रियाँ होती हैं। नंबर 1 पे आती है डेबिट बाय, मतलब मेरे बिज़नेस का नाम है रहीम ट्रेडर, डेबिट बाय रहीम ट्रेडर्स बट नॉट क्रेडिट बाय मिज़ान बैंक। सबसे पहले ये एंट्रियाँ हैं, मतलब आपने बैंक में डेबिट कर दी हैं और बैंक ने वो एंट्रियाँ क्रेडिट नहीं की। वो क्यों नहीं की? वो इसलिए कि आपने 31/3/2018 को जब रिकनसाइल किया तो आपने, ये नीचे आ रहा है जी वोचर नंबर 5, डेट 31/3/2018, वोचर टाइप में बैंक रिसीट, चेक रिसीव किया था AR ट्रेडर से। ये 5/4/2018 को, मतलब इसकी डेट है। आपने तो अपनी बुक्स में उसको ले लिया है 31/3/2018 को, लेकिन बैंक में तो आप उसी डेट में प्रेजेंट करेंगे ना, जब वो डेट आएगी, मतलब 5/4/2018 आएगी तो आप उसको बैंक में लगवाएंगे, फिर वो आपके बैंक में आएगा। उस वक्त तक ये आपके रिकन्सिलिएशन में स्टैंड रहेगा। ठीक है, उसके बाद एंट्री आ जाती है जी क्रेडिट बाय रहीम ट्रेडर्स बट नॉट डेबिट बाय मिज़ान बैंक। इसमें पहले नंबर पे 44 नंबर वोचर है, वोचर डेट आ रही है जी 27/3/2018, वोचर टाइप है जी बैंक पेमेंट, मतलब आपने जी चेक नंबर इतना इतना डेटेड 10/4/2018 इशू टू अल रहमत वीविंग। आप 31/3/2018 के एंड तक रिकन्सिलेशन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपने वो जो चेक दिया है वो 10/4/2018 को दिया है। ज़ाहिर है आपने अपनी बुक्स में उसको 27/3/2018 में रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन बैंक में वो 10/4/2018 को प्रेजेंट होने के लिए जाएगा। तो जब तक वो बैंक में प्रेजेंट होने के लिए नहीं जाएगा वो तब तक आपके रिकन्सिलेशन में स्टैंड रहेगा। इसी तरह नीचे 3 एंट्री आ रही हैं, उनका टोटल आ रहा है 54,427 रुपये। ये वो एंट्रियाँ हैं जो रहीम ट्रेडर्स ने अपनी किताबों में क्रेडिट कर ली हैं, लेकिन बैंक ने अभी तक अपनी बुक्स में डेबिट नहीं की। याद रखिए, अगर हम डेबिट करते हैं तो बैंक क्रेडिट करता है, और अगर हम क्रेडिट करते हैं तो बैंक डेबिट करता है। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं जी डेबिट बाय बैंक बट नॉट क्रेडिट बाय रहीम ट्रेडर्स। ये वो एंट्रीज़ हैं जो बैंक ने मतलब अपनी बुक्स में डेबिट कर ली हैं, मतलब बैंक ने आपके पैसे काट लिए हैं लेकिन आपने अभी तक उनको क्रेडिट नहीं किया। ठीक है, उनमें जी 15/2/2018 को जी कोई स्टेटमेंट चार्जेस आ रहे हैं 25 रुपये, उसके काटे हैं। विद होल्डिंग टैक्स 0.6 कैश टैक्स आ रहा है 900 रुपया, उसका काटा है। कुछ TT चार्जेस वगैरह आ रहे हैं 255 रुपये, उसके काटे हैं। कोई आप इंस्टॉलमेंट मार्कअप वगैरह लिया था बैंक से, उसकी छठी इंस्टॉलमेंट बैंक ने काट लिया, आपने अभी तक वो अपनी किताबों में एडजस्ट नहीं की। मतलब इन एंट्रीज़ का टोटल जो है 8,180 रुपये आ रहा है। ठीक हो रहा है। ये वो एंट्रीज़ हैं जो बैंक ने डेबिट कर दी थी और आपने अभी तक क्रेडिट नहीं की। ठीक हो गया।
इसी तरह नीचे आ गया जी क्रेडिट बाय मिज़ान बैंक बट नॉट डेबिट बाय रहीम ट्रेडर्स। ये इन एंट्रीज़ का टोटल आ गया जी 67,500। ठीक हो गया। अब इन चारों में पुटिंग करने के बाद नीचे आ रहा है जी एडजस्टेड बैलेंस। ठीक हो गया। एडजस्टेड बैलेंस जो आपका निकलता है हमेशा वो बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होता है लास्ट डेट के ऊपर उसके साथ टैली होता है। ये फार्मूले लगाने के बाद निकलता है। ठीक है। और फार्मूला लगाना ही सबसे बड़ा फ़न होता है। अगर आप उसको फार्मूले को लगाने में कामयाब हो जाते हैं और आपका बैलेंस बैंक के बैलेंस के बराबर आ जाता है तो आपकी रिकन्सिलेशन ठीक है। फार्मूला क्या है जी, आप एडजस्टेड बैलेंस में बराबर का बटन दबाएं। अपना जो बैलेंस 1 लाख रुपया डेबिट आ रहा है उसमें अपनी डेबिट एंट्रीज़ को माइनस करेंगे, क्रेडिट को जमा करेंगे। बैंक की डेबिट एंट्रीज़ को माइनस करेंगे, बैंक की क्रेडिट एंट्रीज़ को जमा करेंगे तो टोटल आ जाएगा 1,88,747। और इतना ही 31/3/2018 पे बैंक का बैलेंस भी आ रहा है, मतलब वो आपका और उसका मैच हो गया तो टैली हो गया। अब अगर एडजस्टेड बैलेंस से हम वापस बैक पे जाते हैं, अब आप लेते हैं जी बैंक का बैलेंस आ रहा है जी 1,88,747 क्रेडिट। आप उस क्रेडिट में बैंक का क्रेडिट जो है वो माइनस करेंगे और बैंक का डेबिट जमा करेंगे। रहीम ट्रेडर का क्रेडिट जो है वो माइनस करेंगे और रहीम ट्रेडर का डेबिट जो 25 आ रहा है वो जमा करेंगे तो वो इज इक्वल टू 1 लाख के आ जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले आपका डेबिट बैलेंस आ रहा था 1 लाख रुपया आपकी किताबों का। उस डेबिट बैलेंस में आपने अपनी डेबिट एंट्रीज़ को माइनस किया, क्रेडिट को जमा किया, बैंक की डेबिट एंट्रीज़ को माइनस किया और बैंक की क्रेडिट एंट्रीज़ को जमा किया तो एडजस्टेड बैलेंस निकल आया 1,88,747। ठीक है, जो कि बैंक के बैलेंस के बराबर आ गया। अब हम रिवर्स कैलकुलेशन लगाते हैं बैंक के बैलेंस से। बैंक का बैलेंस आ रहा है जी क्रेडिट 1,88,747। उसमें जो बैंक का क्रेडिट 67,500 आ रहा है वो माइनस करेंगे और डेबिट जो 8180 आ रहा है वो जमा करेंगे। इसी तरह रहीम ट्रेडर का जो 54,427 आ रहा है वो माइनस करेंगे और डेबिट जो 25,000 आ रहा है उसको जमा करेंगे तो वो इज इक्वल टू 1 लाख आ जाएगा। मतलब दोनों सूरतों में आप ऊपर से नीचे आते हैं या नीचे से ऊपर को जाते हैं तो आपका बैलेंस अपने साथ और बैंक के साथ टैली होगा तो मतलब आपकी रिकन्सिलेशन बिल्कुल ठीक है। ये था मतलब एक आसान सा तरीका। अगर आपको इसके बावजूद भी समझ ना आई हो तो आप मेरा स्क्रीन पे नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं और मैं आपको इंशाल्लाह बड़ी डिटेल में ब्रीफ में उस चीज़ को समझाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा। ये बड़ा आसान सा फार्मूला है। ठीक है, जो बंदे इस फार्मूले को मतलब ये एडजस्टेड बैलेंस का फार्मूला जो निकालने में कामयाब हो जाते हैं और जो अच्छी टिकिंग कर लेते हैं उनकी रिकन्सिलेशन 100% ठीक होती है, चाहे वो पिछले 10 साल की रिकन्सिलेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी जो नई वीडियो है आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आपका बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।